हाय मेरे मोबाइल के एडिक्टेड दोस्तों, मेरा विश्वास करो आप थोड़े ही दिनों में अपनी मोबाइल की आदत को छोड़ पाओगे। तो मोबाइल की एडिक्शन को छोड़ने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पावरफुल स्टेप है और जो सबसे मुश्किल स्टेप है, उसके लिए आपको अपने दिल की जगह एक पत्थर रखना पड़ेगा। इस स्टेप को फॉलो करके आप सिर्फ एक दिन में ही अपने मोबाइल के एडिक्शन को छोड़ सकते हो। तो स्टेप ये है कि जिस चीज़ की तुम्हें एडिक्शन हुई है उसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, मोबाइल को ही छोड़ देना, उसे यूज़ ही ना करना। पर कंडीशन यही है कि अगर आपको सचमुच में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ज़्यादा पैसा होने के कारण या फिर शौक के तौर पे ही रखा हुआ है, तो वो आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं देगा। अगर तुम बच्चे हो और तुम्हें सच में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है और फिर भी तुम्हारे पास अगर तुम्हारा पर्सनल मोबाइल है, तो प्लीज़ आप उसे अपने पेरेंट्स के हवाले कर दें। यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ के आदी हो चुके हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। और अगर ऐसा ही है तो ये तो गलत बात हुई ना, तो आप इच्छा अनुसार ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट स्टेप को नहीं अपना सकते, उनके लिए सेकंड स्टेप है कि अगर तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत सिर्फ कॉल करने के लिए ही है, तो आप प्लीज़ उसमें इंटरनेट का रिचार्ज ना करवाएं। सिर्फ कॉलिंग का ही रिचार्ज करवाएं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी। इससे आप अपने पास मोबाइल तो रखोगे पर इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और कभी ज़रूरत या फिर मन करे फ़ोन चलाने का, इंटरनेट चलाने, तो आप दूसरों के फ़ोन से वाईफाई लेकर भी उसे यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप भी आपकी प्रॉब्लम की जड़ पर काम करेंगे। और सेकंड स्टेप में ही आप ये भी कर सकते हो कि आप स्मार्टफोन की जगह एक कीपैड फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने पर आप चाहकर भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे और कीपैड फ़ोन का यूज़ करने से आपकी ईगो या फिर आपकी ज़रूरतें बीच में अड़ सकती हैं। तो आप अपनी मोबाइल एडिक्शन को छोड़ने के लिए इस स्टेप का यूज़ कर सकते हो। पर जो लोग इन दोनों ही बेस्ट और हार्ड स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए थर्ड स्टेप है। तो देखो, पूरा फ़ोन तो आपकी बुरी आदत का कारण नहीं है, सिर्फ कुछ ऐप्स ही हैं जिनकी आदत आपको लगती है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स या फिर गेम्स और या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपकी आदत का कारण है, उन्हें आप हटा दें। इसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी ऐप्स को डिलीट ही कर दें या फिर इन्हें डाउनलोड ही ना करें। और कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो डिलीट नहीं होती, तो उन पर आप अपना अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने मोबाइल में सिर्फ उन्हीं ऐप्स को रखें जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम की हैं। पर मान लो कि कोई ऐसी ऐप है जो आप नहीं रखना चाहते पर आपको किसी पर्सन के कारण रखनी पड़ती है और आप उससे डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कीजिए कि उस पर्सन से कहकर उस ऐप में लॉक लगवा दें, और जो कि आपको ना पता हो। इससे दोनों ही खुश और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अपनी बुरी आदत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस समझदारी से उसे हल करना हो। तो इस तरीके से आप फ़ोन भी यूज़ कर पाओगे और आपको इसकी एडिक्शन भी नहीं होगी और आपको लत नहीं लगेगी। तो अब अगला तरीका या फोर्थ स्टेप ये है कि आप अपनी फ़ोन रूपी पर्सनल प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी कर दें। मतलब कि आपका जो पर्सनल फ़ोन है वो आपका पर्सनल फ़ोन ना हो, बल्कि आपका फैमिली फ़ोन हो, जिसे सभी यूज़ करते हों और सभी के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के नंबर उसमें हों। उस एक ही फ़ोन के यूट्यूब में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया हो, जैसे कि आपने मुझे कर रखा है। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस स्टेप से फ़र्क ये पड़ेगा कि जो फ़ोन 24 घंटे आपकी पॉकेट में रहता था, अब वो फ़ोन किसी टेबल, सोफ़ा या फिर फ्रिज पर रखा जाएगा, जिससे कि आप इसे कम यूज़ कर पाओगे। और या फिर फ़ोन चला भी रहे होगे तो कोई और आकर अपने किसी ज़रूरी काम से आपसे फ़ोन ले लेगा। तो इससे आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से बच सकते हो और ये तरीका काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप अपने फ़ोन एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें जितना आप खुद को रोकेंगे उससे ज़्यादा आपके फैमिली वाले आपको इससे रोक देंगे। पर अगर आप खुद को रोक सकते हो तो पांचवा स्टेप आपके लिए ही है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन को सिर्फ तभी यूज़ करें जब आपको इसकी ज़रूरत हो, और आप जिस वक्त बिल्कुल फ्री हो उस टाइम जेब से फ़ोन की जगह शेल्फ से बुक निकाल कर पढ़ सकते हैं, जिनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही होगा। पर मान लीजिए कि आप कहीं गए हुए हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कुल मिलाकर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप फ़ोन चलाने के अलावा कुछ न कर सकते हो, तो आप दूसरा ऑप्शन यानी कि प्लीज़ कुछ मत ही कीजिए। अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में ही रहने दें। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर वक्त कुछ न कुछ करना ही ज़रूरी है, आप फ्री भी रह सकते हो। इससे आपके माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। और अगर कुछ करना ही है तो खुद से बातें करो या फिर खुद को ऑब्जर्व करो या फिर देखो आसपास तुम्हारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप फ्री ही ना रहें। पर आजकल इतना सुनते हैं कि भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को टाइम नहीं है, तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता? तो आप इतने फ्री कैसे हैं? आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि आप घंटों तक बैठे बैठे मोबाइल चला देते हो? अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो। हमेशा किसी अच्छे काम में बिजी रहने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करो कि आपको फ़ोन चलाने का ही वक्त ना मिले, आदत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अब लास्ट स्टेप की बारी है। वैसे तो ये
फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, पर चलो टॉपिक का मोटो क्लियर करने के लिए लास्ट ही सही। तो सिक्स्थ स्टेप ये है कि जिंदगी में करने के लिए कुछ और नहीं है क्या ये फोन चलाने के लिए ही जिंदगी मिली है? पर चलो मान लिया हो गई कोई बुरी आदत किसी कारण से, पर इस आदत के पीछे अपनी जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है। तो इस जिंदगी की डोर अपने हाथ में लो, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाओ अपनी जिंदगी का, मुंह फेर लो इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से। तुम इनसे बहुत बड़े हो, इनके होने से तुम नहीं, तुम्हारे होने से ये हैं। तो सवाल करो खुद से, क्या सच्चाई है क्या झूठ है? जवाब मिलेगा, वो भी सही और सच्चा। तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चाहे मत होना, पर थोड़ा सा शांत जरूर होना और शांत मन से विचार करना। थैंक्स। तो लाइक बटन में अपना प्यार मर्ज कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना पूरा फर्ज कर देना, और अगर कुछ बातें हो आपके मन में भी तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अर्ज कर देना। बी ह्यूमन बी ग्रेट।